दोस्तों जैसे इस दीवार पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, अगर मैं मान लेता हूँ कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी हाथ और दीवार के बीच आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी हाथ और दीवार के बीच एक पिलो रख दिया। अब आपको क्या लगता है कि मैं 10 न्यूटन फोर्स अभी भी दीवार पे लगा पा रहा हूँ? नहीं, मेरा फोर्स पहले से कुछ कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स एकदम से दीवार के पास कुछ भी नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है। मेरा फोर्स उसके तरफ जा रहा है ट्रांसफ़र होके, लेकिन उसमें कमी आ गई। इसने मेरे फोर्स को सपोर्ट ना करके बल्कि रेसिस्ट कर दिया, और ये जो फोर्स को रेसिस्ट करने का जो प्रॉपर्टी है यही कहलाता है परमिटिविटी। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि इस पिलो के अंदर अभी कॉटन भरा हुआ है। अगर इसके अंदर वुड डस्ट भरा रहता है, इसके अंदर अबड़क भरा रहता है या कोई और मटेरियल भरा रहता, तो इसका जो बिहेवियर होता है मेरे फोर्स को रेसिस्ट करने का, वो फिर अलग होता है उस स्थिति में। और यही जो बिहेवियर है यही कहलाता है, यही प्रॉपर्टी है मीडियम का, यही बिहेवियर है मीडियम का, यही कहलाता है परमिटिविटी, फोर्स को रेसिस्ट करने का। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इसने मेरे फोर्स को रेसिस्ट किया, लेकिन परमिटिविटी डिफाइंड है चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के लिए। तो चलिए हम इसके आगे आपको फिर बताते हैं। दोस्तों उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो प्लेट लिया है, प्लेट ए और प्लेट बी। प्लेट ए पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है, प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों चार्जेस के बीच में हमने एक +1 कूलाम चार्ज रखा है। आप देख सकते हैं कि इस +1 कूलाम पे यह पॉजिटिव प्लेट ए जो है किधर फोर्स लगाएगा। आप जानते हैं प्लस प्लस में रिपल्सन होता है, इसलिए यह जो ए जो है इस पर फोर्स लगाएगा ए से बी की ओर, और उसी तरह से इस प्लस को ये माइनस वाला बी प्लेट भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो यह भी फोर्स लगाएगा ए से बी की ओर, और इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो होगा ए प्लस ई बी, चूँकि दोनों एक ही डायरेक्शन के फोर्स हैं, और यह फोर्स जो होगा ए से बी की ओर होगा। आप जानते हैं यह जो 1 कूलाम पे जो फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरा सवाल है कि अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इसके बीच में एयर मीडियम है या फ्री स्पेस है। अगर मैं इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दूँ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं इंसुलेटर मीडियम को, यानी कहने का मतलब अबड़क या फिर पेपर या फिर कॉटन या फिर प्लास्टिक या रबर, इस तरह से कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर इसके बीच में हम डाल दें, अभी हम देखिए आपको डाल के दिखा भी रहे हैं। अब यदि इन दोनों प्लेटों के बीच अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम लाकर डालते हैं, तो आप जानते हैं कि इस प्लस चार्ज के करीब में माइनस चार्ज जो है एकमुलेट हो जाएगा, और माइनस चार्ज के करीब में प्लस चार्ज एकमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब आप बाहर में देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है, प्लस से माइनस की ओर, तो इसके अंदर में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगना शुरू हो जाएगा प्लस से माइनस की ओर, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस मीडियम के अंदर लगेगा। अब इस मीडियम में अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि यह जो मीडियम हमने डाला इसके बीच, यह पोलराइज हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक एक टॉपिक मिलेगा। तो डाइलेक्ट्रिक को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक हमारा पोलराइज हो जाता है। माइनस वाले के करीब में देख लीजिए प्लस चार्जेज, और यहाँ पे प्लस के करीब में माइनस चार्ज। इसी तरह इसके अंदर में भी इसके एटम्स सज जाते हैं, जो कि अभी यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ। तो अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। ये अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अपोज करता है, उसको रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, और इसी रेसिस्टेंस को इस मीडियम का परमिटिविटी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया है। परमिटिविटी को इप्साइलन से डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर है इप्साइलन। और देखिए डेफिनेशन मैंने क्या लिख दिया, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए मीडियम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डालते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मीडियम द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जो रेसिस्टेंस क्रिएट होता है उस रेसिस्टेंस के मेजरमेंट को ही परमिटिविटी कहते हैं। हर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए यह रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। अगर आप दोनों प्लेटों के बीच में कॉटन डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ और कमी होगी। अगर आप प्लास्टिक डालेंगे तो वो कुछ और कम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हर मटेरियल का अलग अलग, हर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का अलग अलग बिहेवियर है, अलग अलग प्रॉपर्टी है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने का, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने का, रेसिस्ट करने का, और यही प्रॉपर्टी कहलाता है परमिटिविटी। दोस्तों परमिटिविटी का एक और हम आपको डेफिनेशन दे रहे हैं। जैसे एक फार्मूला हम आपको पढ़ाएंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला हम आपको पढ़ाएंगे गॉस थ्योरम में। यहाँ पर इस फार्मूला में क्यू जो है चार्ज है, फाई जो है फ्लक्स है, और इप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी है। अब देखिए इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई फाई। अगर हम यहाँ पे
फाई के जगह पे 1 ले लें, तब बताइए इप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, क्यों। तो यहाँ पे एक नया डेफिनेशन भी हम लोग दे सकते हैं कि परमिटिविटी किसे कहते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज को कहते हैं जो कि कितना फ्लक्स जनरेट करे। चार्ज जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे फ्लक्स जनरेट होता है, ये गॉस थ्योरम में आपको बताया जाएगा। अमाउंट ऑफ चार्ज विच प्रोड्यूसेज 1 यूनिट ऑफ फ्लक्स इज नोन एज परमिटिविटी। वह चार्ज का वह अमाउंट जो यूनिट फ्लक्स को जनरेट करे, उस अमाउंट ऑफ चार्ज को कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो यहाँ पे हम देखिए लिख दे रहे हैं, amount of charge which generates 1 unit of flux is called permittivity। दोस्तों जो हम लोग परमिटिविटी पढ़ रहे हैं, इस परमिटिविटी को एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं। इसी परमिटिविटी को दोस्तों वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस, वैक्यूम और फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी होता है उसको इप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, या इप्सिलॉन 0 भी इसको कहा जाता है। किसी भी दूसरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो परमिटिविटी होगा उसको हम लोग इप्सिलॉन से डिनोट करेंगे। जैसे रबर का परमिटिविटी इप्सिलॉन, प्लास्टिक का परमिटिविटी इप्सिलॉन, कॉटन का परमिटिविटी इप्सिलॉन। लेकिन अगर फ्री स्पेस हो या फिर वैक्यूम हो तो उसका परमिटिविटी हम लोग इप्सिलॉन नॉट से डिनोट करेंगे। इसको हम लोग इप्सिलॉन नॉट या इप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं। नॉट का मतलब 0 होता है, तो आप इप्सिलॉन 0 भी पढ़ सकते हैं, इप्सिलॉन नॉट भी पढ़ सकते हैं। वैक्यूम के परमिटिविटी का वैल्यू जो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स 2 होता है। ये डाटा आपको याद रखना है। और मैं आपको बताऊं कि एयर का परमिटिविटी भी ऑलमोस्ट इसी के काफ़ी क्लोज होता है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि एयर रहेगा वहाँ पर भी परमिटिविटी को हम लोग इप्सिलॉन नॉट से डिनोट करेंगे, और उसके भी लिए भी परमिटिविटी के जगह पे लगभग यही वैल्यू लिखेंगे। दोस्तों 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू हम लोगों को बार बार फिजिक्स में इसका वैल्यू डालना पड़ेगा। कूलम्ब्स लॉ जो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर या उसके आगे भी, तो देखिए 1/4 और पाई की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3.14, और इप्सिलॉन नॉट के जगह पे लिखेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू आएगा 8.996 इंटू 10⁻9। इसको हम लोग 9 के बराबर मान लेंगे और 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा कि जहाँ भी फिजिक्स में अगर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट मिलेगा तो उसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 9 इंटू 10⁻9। अब देखिए दोस्तों, इसमें दोनों तरफ दोनों तरफ 4 पाई से मल्टीप्लाई करने पे तो आप देख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, और यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 पाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे यहाँ 9 और 4 पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 पाई इंटू 10⁻9। तो देखिए जो मैंने बॉक्स में घेर दिया आप ध्यान कर लीजिए। अगर आपको फिजिक्स में मिलेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 9 इंटू 10⁻9, और अगर आपको मिलेगा 1/इप्सिलॉन नॉट तो उसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 36 पाई इंटू 10⁻9। दोस्तों कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यही कारण है कि कंडक्टर का परमिटिविटी इन्फिनिटी माना जाता है, जो कि आगे हम आपको प्रूफ करके भी मैथमेटिकली दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, परमिटिविटी ऑफ ए कंडक्टर मीडियम इज इन्फिनिटी। अब हम आपको इसका यूनिट बताएंगे। एक फार्मूला हम आपको सिखाएंगे, कूलम्ब्स लॉ जब पढ़ाया जाएगा वहाँ पर 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे इप्सिलॉन को परमिटिविटी कहते हैं, तो 1/4
4 पाई इंटू एफ, ऊपर में हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 1/4 पाई का कोई यूनिट नहीं होगा, फोर्स का न्यूटन होगा, आर जो है डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 चार्ज हैं तो कूलाम्ब स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम्ब स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स 2। ये हो गया इसका यूनिट। अब देखिए यूनिट में थोड़ा सा हम चेंज भी करेंगे। मैं आपको बताऊं कि कूलाम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर मीटर, तो बराबर हम लिख सकते हैं इसको कूलाम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है, तो जूल मीटर। तो फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कूलाम्ब बाई जूल बाई कूलाम्ब इंटू 1/मीटर। मैं आपको बताऊं कि कूलाम्ब जूल बाई कूलाम्ब को वोल्ट कहा जाता है, जो कि आगे पढ़ाएंगे हम आपको अब 1/मीटर। फिर उसी तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे, कूलाम्ब बाई वोल्ट को फैराड कहा जाता है, जो कि अभी तक आप नहीं जानते हैं, इसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं। फैराडे आपने एक पढ़ा था जो कि चार्ज का यूनिट था, लेकिन कूलाम्ब बाई वोल्ट को फैराड कहा जाता है, जो कि कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, जो कि आगे आपको इसी चैप्टर में बताया जाएगा। तो फैराड नीचे में हो गया एम यानी कि मीटर, तो आप इसका यूनिट हो गया फैराड पर मीटर। तो यह भी एक यूनिट हो गया। तो आपसे अगर कोई पूछे कि परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है, यहाँ पर एक यूनिट आप सीखे हैं कूलाम्ब स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स 2, और यहाँ पर हम दूसरा यूनिट, इसी यूनिट को दूसरे फॉर्म में बदल दिए हैं फैराड पर मीटर। दोनों यूनिट सही है, आपको जो अच्छा लगेगा सो आप यूज करेंगे। अगला जानकारी मैं आपको बता दूँ कि परमिटिविटी में कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें डायरेक्शन होता है। तो परमिटिविटी एक कैसा क्वांटिटी है, परमिटिविटी is a scalar। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए।